शाम अचानक से हंगामा हुआ। बहुत बवाल मचा। एक लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया। इस तरह का लाइव्स आए, वीडियोस आए और उसके बाद सब सन्नाटा सा हो गया। कोई समझ ही नहीं पाया कि ये कैसे हुआ। उसके बाद कुछ समझौते हुए, कुछ समझौतों के पैनल्स बैठे और फिर क्या हुआ, इन सब के पीछे की कहानी और सच्चाई आज आपको इस व्लॉग में मिलेगी। तो प्लीज़ बने रहिएगा अंत तक और पूरी बातों को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा और फिर सच्चाई का साथ दीजिएगा। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं इस पूरे ड्रामा का। इस पूरे ड्रामा का सच्चाई क्या है, कहाँ से शुरू हुई, किसने शुरू की, क्यों शुरू की और कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड, और अभी हो क्या रहा है, अभी चल क्या रहा है और कौन इनके मोहरे बन गए हैं जाने अनजाने। चलिए इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है कि कई लोग, पता है, अराउंड 50% लोग आते हैं, व्लॉग देखते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों को मेरी लाइव का, व्लॉग का, शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन मिलता है, उसके बदले मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर हाइप का मैसेज आए आपके पास, कमेंट सेक्शन में हाइप का मैसेज आए तो प्लीज़ 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 हाइप करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये व्लॉग पहुँचाइए जिसमें कि चीज़ें क्लियर हों, क्लैरिटी आए लोगों के दिमाग में। चलिए बात करते हैं टॉपिक पर। तो पहली बात ये है कि ये लड़ाई किसके बीच की है। क्या ये लड़ाई लप्पू के और दूसरे परिवार के बीच की है? नहीं। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आई जिसमें एक मर्द, एक औरत, एक विधवा औरत, आज मुझे ये सारे नाम लेने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी आई लप्पू वाली, इसमें एक महिला थी इन्वॉल्व जो कि विधवा थी, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, एक आदमी इन्वॉल्व था जो मैरिड था, उसका एक परिवार था, उसकी माँ, भाई, बहन, सब रिश्तेदार थे। तो इतनी सारी मतलब रिलेशंस के साथ ये कंट्रोवर्सी आती है तो लोगों के दिल में एक दस्तक दे जाती है कि क्या ये हमारे साथ हो सकता था? मैं भी एक पत्नी हूँ, क्या ये मेरे साथ हो सकता था? मेरी भी एक बेटी है, क्या मेरी बेटी के साथ ऐसा हो सकता था? मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे साथ ये हो सकता था क्या? कोई सोचता होगा वो विधवा है, क्या उसके साथ ऐसा हो सकता था? तो इस तरह की एक ना सनसनी बन गई थी, एक दिमाग पे हथौड़ों की तरह चीज़ें लग रही थी लोगों के, सब्सक्राइबर्स के, व्यूअर्स के। लोग रात रात भर जग रहे थे। अब ये रिपीटिशन हो रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पर इस स्टोरी को विराम देती हूँ, आगे आती हूँ। तो इसी स्टोरी को डिस्कस करने के लिए पहली बार यूट्यूब पर जो लोग बोलते हैं, उसके अलावा जो व्यूअर्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, उन्हें भी बोलने का मौका मिला क्योंकि वो इतने भर चुके थे, इतने परेशान हो चुके थे इस कंट्रोवर्सी से कि उन्होंने पैनल्स ढूंढने शुरू किए और जहाँ जहाँ पैनल्स लग रहे थे वहाँ वहाँ व्यूअर्स जाने लगे, अपनी बात रखने लगे और इन सारी चीज़ों को बोलने लगे, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था अपना रखने लगे। उनमें से कुछ लोग रिएक्शन चैनल भी बन गए और आज जो कुछ अजीब से रिएक्शन चैनल हैं जो लड़ रहे हैं, गालीबाज हो गए हैं, जिनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रिएक्शन चैनल का, वो शायद वहीं से उभरे हैं, उस पैनल से उभरे हैं। अब जो लोग भी उस पैनल पर जाते थे उनका एक गुट हो जाता था, एक ग्रुप बन जाता था, वो एक ग्रुप की तरह हर जगह दिखते थे। जहाँ भी जो भी पैनल लगाता था, जो भी लाइव करता था, जहाँ भी जाते थे वहाँ एक ग्रुप की तरह आते थे। करीबन 30-40 लोग होंगे। उन 30-40 लोगों में से कुछ करीबन 10 या हैंडफुल ऑफ लोग मैं कह दूँ जो इतने स्ट्रॉन्ग गालीबाज या इतने स्ट्रॉन्ग अपने विचार रखने वाले थे, जिनके चैनल्स थे। तो उन लोगों का भी बारी आती थी, वो भी लाइव आते थे, फिर ये पूरे उस जगह जाया करते थे। उसी में कहीं ना कहीं कुछ अच्छे लोग भी शामिल हो गए जो कि जाने अनजाने उस भसड़ का हिस्सा बन गए, जिन्हें समझ ही नहीं आया कि शायद ये गलत है। कई लोग और भी थे, मैं भी थी, लेकिन मुझे समय रहते ही समझ आ गया कि नहीं, यहाँ पर कुछ अलग ही मोनोपोली है, यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा है। तो इन चीज़ों से मैं समय रहते दूर हट गई। लेकिन कुछ लोग इतने भोले होते हैं जो प्यार में चले जाते हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि गलत क्या हो रहा है। अब ये जो लड़ाई थी वो डिवाइड एंड रूल तक आती है। लप्पू जी पूरे रिएक्शन चैनल्स में एक डिवाइड करने वाला गेम खेलते हैं, डिवाइड करते हैं सबको, सब्सक्राइबर्स भी
ही डिवाइड हो जाते हैं, कोई किसी के साइड हो जाता है, कोई किसी के साइड हो जाता है। उसके बाद इस लड़ाई में आता है एक क्रूशियल टाइम, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेडी को यानी दीप्ति को हराने की बात होने लगती है। अब ये वर्सेस हो गया वन लेडी वर्सेस ऑल, ऑल मीन्स ऑल। वहाँ पे पूरा लप्पू गैंग होता है, लप्पू की पीआर टीम होती है, पूरे होते हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक तरफ बचती है दीप्ति। तो उसको हराने की कोशिश के लिए इतना बड़ा खेल खेला जाता है। इसी से आप लोग समझ जाइए कितनी मजबूत है दीप्ति। अब आते हैं 10 दिन पहले। 10 दिन पहले बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है, बहुत सारे लीगल वार्निंग्स आती हैं। फाइनली सब लोग चाहते हैं कि अब ये सारी चीज़ें एक हेल्दी नोट पे ख़त्म हो जाएं। और फिर अच्छी बात भी है, हमें भी अच्छा लगा कि चलिए एक पैनल पर बैठेंगे, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इतने दिनों से यहाँ पुलिस वहाँ पुलिस, इधर धमकी दे रहे हैं उधर धमकी दे रहे हैं। फाइनली रिज़ल्ट, चलो अब सब ख़त्म करते हैं और भाईचारा निभाते हैं, ये भाई ख़त्म करते हैं। पर एक बात बताइए कि मतलब इतना कुछ, मतलब ये सब कुछ करना ही था तो इतना सीन, इतना केओस क्यों डेवलप किया सब्सक्राइबर्स के बीच, और मतलब इतना कुछ कर चालू कर दिया कि एक कमज़ोर इंसान जो कि फाइनेंशियली पर्सनालिटी वाइज इतना साउंड नहीं है, उसे क्यों पकड़ा गया, उसको क्यों उसकी पूरी इज्जत निकाल दी गई, उसके साथ इतना कुछ क्यों हुआ, उसकी फैमिली को क्यों लाया गया बीच में। तो ये सारी चीज़ें सवाल उठने लगी दो लोगों के दिमाग में। अब ये जो चीज़ें हो रही थी वो रात में हो रही थी, किसी लाइव में हो रही थी, तो किसी को डिटेल्स नहीं पता कि उस लड़के ने किया क्या। तो सुनने में आ रहा है उसके उस लड़के ने सच में बहुत घटिया हरकत की है और जिसके कारण ये सारा मामला इतना तूल पकड़ा है। तो जी बिल्कुल, अगर उसने गलती की है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब जब पकड़ ही लिया है तो रूट कॉज तक जाना चाहिए और फिर सफाई पूरे ग्राउंड लेवल से होनी थी, है ना, कि फिर इसमें गुनहगार कौन था, किसने एक्चुअल कौन जिम्मेदार था इसके लिए, इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। फिर एक पार्टी पे कार्रवाई और दूसरे पार्टी पे कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही तरफ गालीबाज लोग भी हैं, दोनों ही तरफ बदतमीज़ी करने वाले लोग भी हैं, तो उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता ना तो शायद आज का माहौल ही कुछ और होता। चलिए आप लोग एक कमेंट कर मुझे बताइएगा जो मैं अभी पूछने जा रही हूँ आप लोगों से सवाल। क्या आप सबको भी यही लगता है कि परसों जो पैनल लगा था और इतने बड़े बड़े दिग्गज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये एक वाकई अच्छी पहल थी या ये एक कॉन्स्पिरेसी थी अपनी लीगल वाली बातों को फेड करने की, और जो भी उनके खिलाफ जो भी बातें चल रही थी उनको फेड करने के लिए और अपने आप को महान बताने के लिए? प्लीज़ ये सारी चीज़ों को आप मुझे क्लियर करके कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्या समझ में आता है। ये चीज़ों का जवाब ज़रूर दीजिएगा, इससे मुझे भी क्लैरिटी मिलेगी कि चल क्या रहा है ना, हो क्या रहा है। 8 महीने से ये कंट्रोवर्सी, ये एक बंदा इसे चालू रखता है, उसमें अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर देता है और सारी हदें पार कर देता है अपने आप को सही और बेचारा बताने में। सामने वाली बस पार्टी को प्रताड़ित करता ही जाता है, बदनाम करता ही जाता है, और सामने वाली पार्टी बस चुप रही, ना उसने जवाब दिया ना पोक किया। सब ने उंगली उठाई कि वो कुछ नहीं बोल रही है, मतलब गलत है। वो सब ने क्या क्या नाम नवाजा गया दीदी को, मैं बोलना भी नहीं चाहती उन नामों को, कोठे वाली, आर, ना जाने क्या क्या बोल दिया, है ना। वो चुप रही, प्रेगनेंसी की खबर तक लाई गई पर वो चुप रही। पर अब जब लप्पू की सच्चाई खुद उसके मुंह से आने लगी तो लोगों को समझ आने लगा कि कॉन्स्पिरेसी थी, मामला वो था ही नहीं जितना बताया गया। तो गंदगी चालू की गई, लोगों ने टीम बनाई, चालू किया, पैनल लगाया और बार बार की गालियाँ, एक दूसरे को गालियाँ देके जो मेन मुद्दा है वहाँ से भटकाया गया, जो मेन मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान हटाया गया। समझ रहे हैं आप लोग? जो यूट्यूब कभी एंटरटेनमेंट का बेस्ट सोर्स होता था, सीखने के लिए, नॉलेज के लिए यूज़ होता था, आज वो गालियों की कोचिंग क्लासेस बन चुका था। आप लोग देखिए कि अगर आप लोग दीदी के साइड से देखें, जो भी उनकी टीम थी या जो भी लोग उनका साथ दे रहे थे, बहुत थोड़े से, बहुत हैंडफुल ऑफ लोग थे जो उनका साथ दे रहे थे, वो बड़े ही सोफिस्टिकेटेड थे और ह्यूमरस तरीके से बिना गाली दिए अपनी चीज़ों को सामने रख रहे थे, अपनी चीज़ें बता रहे थे।
कहा गया कि उसे ठरकुल्ला बोलते हैं, उसे लाल कच्छे की बात करते हैं, तो ये बहुत गंदी बातें हैं। लेकिन जहाँ आप एक लड़की को इस तरह की बातें बोल रहे हो, ना जाने कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हो, सो के साइड हटने के लिए बोल रहे हो, प्रेगनेंसी की बात ला रहे हो, मतलब 8-9 महीने बाद इस तरह की गंदगियाँ ला रहे हो, तो आप बताइए कौन ज़्यादा गंदी बात कर रहा था। मेरे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं यहाँ बोले बैठूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा ये व्लॉग। तो किसने गंदगी की, ये सब प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि गंदगी कहाँ से पहले आई और किसने ज़्यादा गंदगी की। ये आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। दिन का जो समझौता वाला पैनल था उसमें साफ दिख रहा था कि ये जो बेचारी जो महान लेडी बैठ के मुहिम चला रही है वो पूरी तरह से बिकी हुई थी लप्पू और उसके फैमिली के लिए। क्योंकि वहाँ पे के नाम की जो लेडी थी वो बोल रही थी कि अपने अपने भाई के लिए 4 साल से वाईटी में हैं और क्यों नहीं आई, क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं पहले रोका। तो भाई जब भी पहल की तो पहल की ना, अब उस पहल को आप रखिए। अगर आप वहाँ बैठकर थी शामिल और अगर आपने भी प्रॉमिस किया था कि अब आप ये सब नहीं करेंगी, लेकिन आपने शुरू कर दिया। आपने 24 घंटे दूर की बात है, आपने 12 घंटे भी नहीं होने दिए, 3-4 घंटे में ही आपने पैनल लगाया और आपने गरियाना शुरू कर दिया। तो अब ऐसा हो गया है कि एक तरफ से गालियाँ पड़ते ही जा रही हैं, पड़ते, दूसरे तरफ के लोगों ने शांति कर दी है, बिल्कुल शांति कर दी है, अपने हथियार डाल दिए हैं। अब आप दो जितनी गाली देनी है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर भी पैनल लग रहे हैं, फिर भी दिन भर इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह का मतलब फ्रस्ट्रेशन निकाला जा रहा है, गालियों के थ्रू निकाल रहे हैं अपने अंदर। अपने ऑडियंस को भी कंट्रोवर्सी में डाल रहे हैं, उनको भी नशा दे दिया है कंट्रोवर्सी का, गालियों का, और उसी तरह से चलता जा रहा है, इनका काम चलता जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये लड़ाई रिएक्शन वालों की है। यहाँ पर समझौता भी होगा तो रिएक्शन वालों के लिए होगा। लेकिन बात क्या हो रही है, बात हो रही है व्लॉगर्स की। बात हो रही है व्लॉगर्स को ये मत बुलाओ, व्लॉगर्स को वो मत बुलाओ तो समझौता होगा। तो इससे क्लियरली समझ में आता है कि पीछे मास्टरमाइंड लप्पू है और लप्पू ही ये सब कुछ करा रहा है। पैनल पर ये बोल गए कि गलती सिर्फ पहल करने वालों की होती है। क्या सच में? वैसे पहल तो आप सबको पता ही है कहाँ से हुई थी, फिर भी छोड़िए, चलिए पहल की बात छोड़ते हैं। बराबरी में बातें हुई हैं तो बराबरी की गलती मानते हैं। जब पूरी बराबरी की गलती है तो फिर बराबरी से आप लोग पीछे हटिए ना, बराबरी से आप सामना करिए और ख़त्म करिए इस पूरी चीज़ को। लेकिन ख़त्म नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं एक परिवार है जो चाहता ही नहीं है ये ख़त्म हो, है ना। वहाँ पे उस परिवार की बिटिया आई थी, उसने एमजी के पैनल से बोला कि पूनम जी को कि आज तक आप कहाँ थी और आज अपने भाई के ऊपर आई तो आप सामने आ गई, है ना। तो भाई चलिए माना, एक अपने भाई के लिए आई या अपने मुँह बोले भाई के लिए आई, कम से कम आई तो, कम से कम सामने तो आई। आप तो कभी नहीं आई किसी को भी बचाने, आप तो हमेशा हमेशा लड़ाई लगाने ही आई हैं। बचाने के लिए कम से कम वो आगे तो आ रही है। मैडम जी जो बैंगलोर वाली जीजी हैं और उनका परिवार कभी चाहता ही नहीं कि ये सब का एंड हो, क्योंकि इनके व्यूज़ एक नॉर्मल व्लॉग पर आते ही नहीं हैं। क्योंकि इनके व्लॉग में ये तो पुरानी, मतलब ये बहुत पुरानी चाल है इनके घर में, कंट्रोवर्सी करो और कमाओ, लड़ाई करो और कमाओ। अब ये आपस में नहीं लड़ना चाहते, अब ख़ानदान में लड़ाई दिखा चुके। तो अब ये इस तरह से रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर, तो कभी इस तरह से गालीबाजों की लड़ाई लगा के, पैनल्स लगा के, ये इनकी एक स्ट्रैटेजी हो गई है। और हम सब्सक्राइबर्स, हम चैनल वाले सारे इस स्ट्रैटेजी में फंसते ही जा रहे हैं। जो इसमें इनोसेंट रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो दीप्ति जी जैसे लोग हैं, जो इन सारे पंचायत से दूर थे, वो सारे इसमें फंस गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है उस लड़के के लिए जिससे गलती हुई है, बाकी लोगों के लिए जो इन्वॉल्व है इस पूरे झंझट में, तो उनके अंदर जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको यूज़ किया जा रहा है और उन्हें इस तरह से, एक तरह से ना धमकाया जा रहा है कि भाई आप या तो हथियार डाल दो, वाईटी छोड़ दो, या फिर हम उस लड़के पे एक्शन लेंगे। तो कहीं ना कहीं आई एम प्राउड ऑफ दीप्ति जी, बिकॉज दीप्ति जी अगर शांत होंगी, अगर शांत बैठ रही हैं, अगर वो रिएक्शन भी नहीं दे रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं, शांत हो गई हैं, तो आप लोग ये समझ जाइए कि वो उस लड़के की भलाई के लिए कर रही हैं, उस लड़के के जीवन के लिए ये कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं रियली आई एम प्राउड ऑफ दीप्ति जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर एंड आई एम प्राउड ऑफ पूनम जी ऑल्सो, बिकॉज एटलीस्ट के इनिशिएटिव, उन्होंने कोशिश तो की इस सबको शांत करने की। भले अपने भाई के लिए आई लेकिन कोशिश तो की, पहल तो की। चलिए अब इस पहल को आगे बढ़ाते हैं और सब शांत होते हैं और अपने अपने काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन नहीं, हमारा काम ही गाली देना है। अब हम क्या ही बताएं, हमारा काम ही गाली देना है, तो हम कैसे शांत हो जाएं? हमें पैसे ही गाली देने के मिलते हैं तो हम कैसे शांत हो जाएं? कुछ ऐसा मामला हो गया है। बट रियली आई एम प्राउड ऑफ
दीप्ति जी, क्योंकि जब भी वो बोली सच बोली, अच्छे से बोली, अपनी बात अच्छे से रखी, और आज वो अगर चुप भी है तो किसी लड़के के लिए चुप है, उसके भविष्य के लिए चुप है। इन लोगों की बात की जाए, यानी पूनम जी और समाज सेविका की, तो ये लोग बड़ी लीगल लीगल की धमकी दे रहे थे। अचानक से रातों रात समझौता एक्सप्रेस चालू कर दी, और कुछ तो है, कुछ तो बहुत बड़ा है जिसके कारण रातों रात ये मांडवली हो गई। अब ये तो पीआर टीम वाले ही जानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं पीआर टीम वाले, बहुत सोच समझ के बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एमजी जी से, यानी कि समाज सेविका जी से एक बात पूछना चाहूँगी। जब उनके पैनल पर असुरा माता जी आ रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई सब शांत हो जाओ, कोई गाली वाली नहीं देगा, कोई गलत बात नहीं करेगा, वो मेरी माँ की उम्र की है, मैं उनके सामने कोई गलत बात नहीं सुनूंगी। बिल्कुल सही भाई, एज का फैक्टर तो होता है, माँ जैसी हैं वो, उनकी इज्जत करनी चाहिए। पर यहाँ पर समाज सेविका जी को ये समझना पड़ेगा कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी एज ग्रुप के हैं, तो उनका सम्मान क्यों नहीं। तो पहले अगर सफाई करनी है तो अपनी सफाई करिए, अपने घर की करिए, अपने पैनल की करिए, फिर बाहर जाकर दूसरों की करिए, ये मेरा सजेशन है। लास्टली मुझे दो बातें पूनम जी से कहनी है कि वो जो एक मुहिम लेकर चली है स्वच्छ यूट्यूब की, तो रातों रात कैसे कैसे होगा, पहले अपने पीआर से बात करें ना। देखिए, अगर आप यहाँ पर यूट्यूब पर देखें तो 70% जो है वो लप्पू के साइड वाले पीआर टीम है, और बहुत कम 20 या 30% ही हैं जो जगत दीदी की तरफ से कुछ बोलते भी हैं, और वो भी उनके पीआर हैं कि नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ और मैं दोनों की तरफ से बोलती हूँ, ठीक है, मैं न्यूट्रल हूँ, जो सही लगता है वो बोलती हूँ। तो अगर अगर ये मुहिम चालू ही करनी है तो उन 70% जो पीआर टीम है उनसे अगर कहा जाए कि वो दीदी को दीदी के नाम से ना बुलाकर, जगतिया और ये सब ना बुलाकर उन्हें नाम से बुलाएं, तो डेफिनेटली ये जो 30% 20% लोग हैं वो अपना कर देंगे, वो भी नाम ले लेंगे लप्पू का, है ना। सिर्फ पहले से आप लप्पू की तरफदारी कर रही हैं, ये हमें समझ नहीं आया पूनम जी। और आपका हमने कहीं किसी पैनल पर सुना कि आपकी लप्पू ने बहुत हेल्प की है, तो मुझे ये जानना है कि कहाँ, कैसे, कौन सी हेल्प की है। अगर आप ये भी खुलकर बोलेंगी तो हमें समझ आएगा और हम बेहतर समझ पाएंगे कि आप क्या बोलना चाह रही हैं। बाकी मैं लास्टली बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हर औरत कमज़ोर नहीं होती, तो ये सोचना और ये समझना कि औरत है, कमज़ोर है, इसे दबा लेंगे ना, मजबूत औरत, स्ट्रॉन्ग औरतें भी होती हैं। तो प्लीज़ इसे मानकर और समझ कर चलिए, समझे लप्पू जी। चलिए, आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको कुछ क्लैरिटी हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फिर मिलते हैं लाइव में 2:30 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।